शुक्ला जी, आपके पास आकर मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि बीजेपी आपको माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी घेर रही है कि आपने जानबूझकर तारीख आगे बढ़ा दी है। आप लोगों ने ये तारीख आगे बढ़वाई है क्योंकि आप डरे हुए हैं, ये आरोप है अखिलेश यादव का। देखिए, डरे हुए तो स्वयं अखिलेश यादव हैं। तारीख बढ़ाने का जो निर्णय है वो निर्वाचन आयोग का है, और निर्वाचन आयोग में तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन अकेले भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये अन्य कई दलों का भी था, जिसका आपने स्वयं अपनी स्टोरी में जिक्र किया है। अब निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक मतदान हो, और अधिक से अधिक मतदान के लिए जो उचित तिथि हो उसका निर्धारण हो। अब अगर निर्वाचन आयोग को तमाम राजनीतिक दलों के संकेत से यह ज्ञात होता है कि 20 नवंबर 13 नवंबर की तुलना में मतदान के लिए अधिक उपयुक्त तिथि है और वो निर्णय लेता है, तो निर्वाचन आयोग का डोमेन है। अब श्रीमान अखिलेश यादव को अगर लगता है कि नहीं 13 ही बेहतर होता, तो उनको भी अपना जो है प्रतिवेदन देना चाहिए था निर्वाचन आयोग को कि नहीं 13 नवंबर ही जो है वह मतदान के लिए 20 नवंबर की तुलना में अधिक जो है उपयुक्त तिथि है। तो उन्होंने तो कोई प्रतिवेदन दिया नहीं, वो बयानबाजी कर रहे हैं, और संवैधानिक संस्थानों के विरुद्ध बयानबाजी करने का एक अभ्यास हो गया इंडिया अलायंस का, उसी का एक नई श्रृंखला आई है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना, जो खबर आई वो यही आई, अखिलेश जी चाहती हूँ आप इसकी पुष्टि कर दें। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना कि 13 की जगह 20 को हो। ये किसने कहा आपसे? पूछ रही हूँ आपसे। ये किसने कहा? कहां से आप ले आई ये सूचना? नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अफवाह क्यों फैला रही हैं? आप कोई अफवाह नहीं फैला रहा है अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे पूछ रही हूँ, अगर जवाब है तो साफ बताइए। नहीं तो हाँ, तो उतना ही बोलिए जितना पूछा जा रहा है। आपकी क्यों आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है क्या? हाँ, तो ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अफवाह क्यों फैला रही हैं आप? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं। आप लोगों को आदत हो गई हर किसी पर उंगली उठाने की। आपसे मैंने प्रश्न पूछा, आप जवाब दीजिए। हमने तो आपके चैनल पे हमने तो आपके साथ पहले दिन चैनल पे कहा था कि ये चिट्ठी पहले दिन इन्होंने लिखी थी कि 1 हफ्ता चुनाव बढ़ा दिया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार ने योगी जी की बात नहीं मानी। अब योगी जी दिल्ली में जाके बैठे और अपना उग्र रूप दिखाए होंगे, कोई बात हुई होगी, क्योंकि यूपी में बीजेपी का जब सुपड़ा साफ हुआ अभी लोकसभा चुनाव के बाद, तब योगी ही बीजेपी के एजेंडा तय कर रहे हैं। मोदी जी और मोहन जी उसमें पीछे पीछे पिछले कहार बन के उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो जब चुनाव आयोग नहीं माना तो इन्होंने दिल्ली जाके कुछ किया। अब क्या किया अंदाजा लगा सकते हैं कि तुरंत 2 ही घंटे में चुनाव की तिथियां बढ़ गई। इतना ही नहीं, जो अप्रूवल डीजीपी की केंद्र सरकार के पास होता था अधिकार, पिछले कई सालों से वो यहाँ यूपी के डीजी कई बदल गए, रिटायर हो गए, लेकिन उनका अप्रूवल नहीं हुआ, उसको बदल करके सीधी ताल ठोक ली केंद्र सरकार के नियमावलियों के विरुद्ध में यूपी की सरकार ने कैबिनेट डिसीजन कर लिया। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, आप योगी जी की बात सुना रही हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, और मौर्य जी डिप्टी सीएम कह रहे हैं, ये हमारे पार्टी का नारा ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही था कि यूपी में जो भी उपचुनाव होने वाले थे उसके डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि बहुत सारी पार्टियों ने एप्लीकेशन दिया हुआ था तो एक्सटेंड कर दिया गया था। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में आपको ये देखने को मिला होगा, केंद्र में जिसकी सत्ता है उसी के साथ इलेक्शन कमीशन होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के ज़माने में भी ऐसा होता था। अभी भी लोग कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं होता है होता नहीं है, क्योंकि वहाँ तक हमारी कोई पहुँच नहीं है। जो भी सुनते हैं वही हम आपको बताते हैं। तो आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस वीडियो में जो कुछ भी आपने सुना समझा वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई कटने से बचने से बचा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इंटरव्यू में कहा कि ये पार्टी का नारा नहीं है। योगी जी नारे तय कर रहे हैं, पिछलग्गू मने हैं मोदी जी और मोहन भागवत जी, इनकी बात में हाँ कर रहे हैं। क्योंकि इस सरकार के बीजेपी के पास, मैं बार बार कहता हूं, पिछले 10 वर्षों से कहता हूं कि 5-6 सब छोड़ दीजिए तो बीजेपी 2 लाइन नहीं बोल सकती। आशुतोष वर्मा जी, सांप्रदायिकता, बांटना,
इन सब चीजों को लेकर के सरकार में बैठे हैं, 10-10 साल होने जा रहा है, अपने सरकार की बात ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी गिरी हुई बात कर रहे हैं झारखंड में, कैसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखा आपने कैसे इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ भी हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कम से कम प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब से हारे हैं, जब से बैसाखियों पाए हैं, सारे के सारे भाजपाई बौखलाए हुए हैं। इस तरह से आप शब्दों का आशुतोष प्रयोग शर्मा करते जी, हैं। चलिए ठीक है। आशुतोष क्यों शर्मा बढ़ाने जी, की नौबत आई भाई? 2 हफ्ते से ज्यादा, अब 3 हफ्ते का चुनाव प्रचार होगा। अंजना अरे जी, 13 मुझे 10 तारीख सेकंड 13 में तारीख को हो या 20 को हो, 13 तारीख को हो या 20 को हो, 13 तारीख को हो या 20 को। हाँ प्रेम शुक्ला जी, अंजना जी, 10 जल्दी से सेकंड बोलिए, चाहिए। जल्दी से, सिर्फ 10 सेकंड का जवाब सर। देखिए इनका झूठ, इनकी झूठ देखिए। केरल में उपचुनाव को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा गया कि कलपति राष्ट्रोत्सवम जो है त्योहार है, इसके कारण जो है तिथि 20 तक को बढ़ा दी जाए। केरल की में बाकायदा कांग्रेस का पत्र है, और यहाँ आरएलडी का, बीजेपी का और बीएसपी का पत्र है उत्तर प्रदेश में। और आपके चैनल पर बैठकर आपको अफवाहें फैलाने वाला कह रहा है इनको केरल चुनाव में केरल में बढ़ सकता है, यूपी में नहीं बढ़ सकता। क्या बातें करते भाई। अब देखिए इनका पर्दा फट गया, इनका बुर्का फटा इनका। कैसे झूठ बोलते हैं। आपको कह रहे थे आप अफवाहें फैला रही हैं। केरल में बढ़ना चाहिए, यूपी में नहीं बढ़ना चाहिए। गजब बातें कर रहे हैं भाई। ये केरल के त्योहार है, यूपी के त्योहार नहीं है। क्या बातें करते हैं अखिलेश जी। तो इतना लेट क्यों बढ़ाया? फिर आपकी सरकार ने तो तभी लिख के यूपी का दिया था, उसी समय क्यों नहीं बढ़ाया गया? निर्वाचन आयोग क्या नियम है? 14 दिन से ज्यादा इसका फिर उत्तर चुनाव प्रचार निर्वाचन होगा है। यूपी आप बकवास कर रहे हैं, तर्क नहीं निर्वाचन है। आयोग का भी अब एक आप नियम बकवास कर रहे हैं, तर्क निर्वाचन नहीं है। आयोग भी एक नियम अब के तहत आपका बंधा हुआ बुर्का होता है। फाड़ दिया मैंने, अब आप बकवास निर्वाचन कर रहे हैं। आयोग भी एक नियमों के तहत बंधा हुआ है। 2 हफ्ते चुनाव प्रचार के लिए मिलते हैं, अब 1 हफ्ते और चुनाव प्रचार के लिए बढ़ेंगे। ये कैसे एडजस्ट होगा? वो पत्र तो आपकी सरकार ने पहले ही दी थी। केंद्र में आपकी सरकार थी, तो तभी क्यों नहीं बढ़ाया? तभी क्यों नहीं बढ़ाया? आए बाएं साएं मिस्टर आए बाएं साएं, हाँ मिस्टर आए बाएं साएं, 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं बढ़ाया? जब अखिलेश जी, जब जो है अखिलेश जी, मुख्यमंत्री चिट्ठी लेकर कोई सुनने गोलपोस्ट वाला नहीं। बदलिए, गोलपोस्ट लेके भाग जाइए, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। आप तो इसीलिए मैंने बोला भी है, जो कांग्रेस की तरफ से केरल में चिट्ठी लिखी गई है वो चिट्ठी दिखाएं स्क्रीन पर, फिर पता चलेगा जनता को कौन अफवाह फैलाता है। सवाल यह है कि देखिए, आपसे पूछा गया था, जवाब वही देना चाहिए। हर एजेंसी पर, देश में हर संस्था पर उंगली उठाकर आप लोग पाक साफ नहीं होंगे। जनता भी आपको आंक रही है। आशुतोष जी, 13 को हो या 20 को हो सर, अगर जनता आपके साथ है तो 20 को भी वोट करके आप दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो दोस्तों, ये आज तक के स्टूडियो में रिकॉग्नाइज किया गया था, जिसमें अंजना ओम कश्यप जी एंकर हैं, उनके देखरेख में बुलाया गया था, जिसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस, बहुत सारे और भी पार्टियों के प्रवक्ता विश्लेषक को बुलाया गया था, जिसमें बातचीत चल रही थी कि ये चुनाव को क्यों टाला गया या नहीं टाला गया, और वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की दौड़ चल रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।